देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सुर्खियां 2011 में। तो अब बात कर लेते हैं वो तमाम सुर्खियों की जो विदेश जगत में छाई रही। मारा गया लादेन, मारा गया सदी का ब्रैड बैन। दुनिया का सबसे कुख्यात आतंकवादी और अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन इस साल 2 मई को अमेरिकी ऑपरेशन में मारा गया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के उत्तर में मौजूद एबटाबाद में अमेरिकी कार्रवाई में लादेन के साथ 3 और लोग मारे गए। मारे गए लोगों में एक ओसामा बिन लादेन का बेटा भी था। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि मारे जाने के बाद लादेन की लाश को समुद्र में दफनाकर उसका नामो निशान तक मिटा दिया गया। दुनिया के सबसे बेदर्द और खतरनाक आतंकवादी और अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर समेत कई ठिकानों पर विमानों के जरिए किए गए इस हमले को पूरी दुनिया ने देखा। तो तब से ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे दुर्दांत नाम बन गया। जापान में तबाही, कुदरत का सबसे बड़ा कहर। साल 2011 में बीते 11 मार्च को जापान में समुद्र में भूकंप के बाद आई सुनामी ने तबाही मचा दी थी। इस तबाही में 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि कई हजार लोगों का आज तक पता नहीं चला। रेक्टर पैमाने पे 8.9 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद उठी 33 फुट ऊंची सुनामी के कारण भारी तबाही हुई थी। जापान में धरती के कांपने से उठी सुनामी ने पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया। दुनिया भर में पहली बार लोगों ने टीवी पर सुनामी को लाइव देखा था। तानाशाह की मौत का साल, लीबिया में तानाशाही युग का अंत। लीबिया का सबसे बड़ा दुर्दांत तानाशाह की मौत के लिए भी साल 2011 को हमेशा याद रखा जाएगा। लीबिया पे 42 साल तक राज करने वाला कर्नल मुअम्मर गद्दाफी किसी भी अरब देश में सबसे अधिक समय तक राज करने वाले तानाशाह के रूप में हमेशा याद किया जाएगा, जिसे 2011 में अमेरिकी सैनिकों ने हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। एक ऐसा तानाशाह जिसने खुद को क्रांति का पथ प्रदर्शक और राजाओं का राजा घोषित कर रखा था। 20 अक्टूबर 2011 को एक संदिग्ध सैन्य हमले में गद्दाफी मारा गया। 2011 में नाटो हमला, पाक और अमेरिका के बीच शीत युद्ध। 2011 ने पैदा की 2012 युद्ध की जड़। अफगान सीमा पे पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर नाटो के हमले से हालात काफी बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान में नाटो के हमले के कारण ही 24 सैनिक मारे गए, जिसने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच शीत युद्ध की खाई बढ़ा दी। अब अमेरिका के एक शीर्ष थिंक टैंक का मानना है कि अगले साल अमेरिका को जिन मोर्चों से जूझना पड़ सकता है, उसमें पाकिस्तान के साथ संघर्ष भी शामिल है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन ने एक सर्वे के आधार पर कहा है कि इसके अलावा वर्ष 2012 में अमेरिका को यूरो संकट और सऊदी अरब की राजनीतिक स्थिरता से भी निपटना पड़ सकता है। वॉशिंगटन की विदेश संबंध परिषद द्वारा जारी सर्वेक्षण में अमेरिकी कार्रवाई में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद 2011 में उत्पन्न तनाव के बीच किसी भी संभावित हमले या आतंकवाद निरोधी अभियान के कारण पाकिस्तान के साथ भड़कने वाले संघर्ष के खतरों की आशंका बन गई है, जो 2012 में युद्ध का कारण बन सकती है। अरब जगत में परिवर्तन की बयार, 2011 में जागी लोकतंत्र की आस। साल 2011 अरब देश ट्यूनेशिया, यमन, सीरिया और मिस्र में खासतौर से याद रखा जाएगा। भ्रष्टाचार, राजनीतिक विरोध के दमन और अवसरों के अभाव से निराश ट्यूनेशिया के युवाओं ने प्रदर्शन शुरू किए। इन विरोध प्रदर्शनों के दबाव में 23 साल से देश की सत्ता पे काबिज जोइन अल आबिदीन बेन अली को सत्ता छोड़नी पड़ी। जल्द ही ट्यूनेशिया से उठी आग में अरब जगत की सबसे बड़ी आबादी वाला देश मिस्र भी झुलसने लगा। परिवर्तन की प्यास में लाखों लोग मिस्र की राजधानी काहिरा के तहरीर चौक पर जमा होकर राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक के इस्तीफे की मांग करने लगे। आखिरकार 3 दशक तक मिस्र पे राज करने के बाद 82 वर्षीय हुस्नी मुबारक को पद छोड़ना पड़ा। सत्ता विरोधी परिवर्तन की बयार को देखते हुए मोरक्को के राजा ने जनमत संग्रह कराया। सीरिया में अभी खूनी संघर्ष जारी है। 4000 मौतों के बाद भी वहां परिवर्तन की प्यास नहीं बुझी है। प्रदर्शनों और संघर्ष के बीच सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अब भी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। ड्रैगन को भारत ने दिया झटका, वैश्विक मंच पे नेता कर उभरा भारत। भारत ने चीन को दिखाई आंखें। ऐसा लगता है कि भारत ने अब चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी उपस्थिति का एहसास कराने की ठान ली है। दक्षिण चीन सागर में तेल की खोज करने और तेल के कुएं को विकसित करने के लिए वियतनाम के साथ भारतीय तेल कंपनियों के समझौते को सही करार देकर चीन को इस बात का एहसास करा दिया। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत ने चीन को पटखनी देते हुए संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त निगरानी इकाई JIEU की एक सीट हासिल की। JIEU में एशिया प्रशांत क्षेत्र से एकमात्र सीट के लिए दोनों शक्तिशाली देशों के बीच मुकाबला था।
लेकिन जीत भारत को मिली। गौरतलब है कि भारत JIEU में सिर्फ एक बार 35 साल पहले 1968 से 1977 तक शामिल रहा था। एप्पल कंपनी के संस्थापक की मौत। संस्थापक स्टीव जॉब्स का निधन। दुनिया के मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। वे 56 वर्ष की उम्र में 5 अक्टूबर 2011 को हमेशा के लिए दुनिया से चल बसे। अमेरिका में कैलिफोर्निया के पोलो अल्टो में इनका निधन हुआ। वे पैक्रियाज के कैंसर से पीड़ित थे। इस बीमारी के कारण उन्होंने अगस्त 2011 को एप्पल के CEO पद से इस्तीफा भी दे दिया। उसके बाद टिम कुक को कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया। अक्सर कहा जाता है कि 3 एप्पलों से ही लोगों की दुनिया बदल गई थी, जिसमें पहला एप्पल धरती के पहले मानव एडम और ईव को मिला था, जिसने मानव को दुनिया बसाने में अहम भूमिका निभाई। दूसरा एप्पल न्यूटन को मिला, जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जानने समझने और दुनिया को आधुनिकता की राह पे लाने का काम किया। तीसरा एप्पल स्टीव जॉब्स को मिला। इस एप्पल ने तो युवा वर्ग की जीवन शैली को बदल के रख दिया। गीता का अपमान। रशिया में गीता विवाद। रशिया में गीता के अपमान के बाद एक बार फिर धार्मिक मूल्यों पे बहस छिड़ गई है। दिसंबर 2011 में जन्मे इस विवाद की गूंज रशिया से निकलकर भारतीय संसद तक दिखाई दी, जहां इसे राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग जोर पकड़ने लगी। दरअसल रूस के तोमस्क शहर की एक अदालत में गीता को प्रतिबंधित करने के संबंध में दायर की गई याचिका में भारत के पवित्र ग्रंथ का मूल संदेश ही कट्टरपंथियों के निशाने पर है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश को आतंकवाद का पोषक बताया गया है। याचिका में 1 दर्जन से अधिक श्लोकों को ऐसे उदाहरण के रूप में पेश किया गया है, लेकिन भारत में इस पर जारी विरोध और विदेश मंत्री SM कृष्णा की दखलंदाजी का ख्याल रखते हुए रशिया की कोर्ट में 28 दिसंबर 2011 को हुई सुनवाई में याचिका को खारिज कर गीता जैसी धार्मिक ग्रंथ की लाज रखी और उस पर बैन हटा दिया। याचिका में 1 दर्जन से अधिक श्लोकों को ऐसे उदाहरण के रूप में पेश किया गया है, लेकिन भारत में इस पर जारी विरोध और विदेश मंत्री SM कृष्णा की दखलंदाजी का ख्याल रखते हुए रशिया की कोर्ट में 28 दिसंबर 2011 को हुई सुनवाई में याचिका को खारिज कर गीता जैसी धार्मिक ग्रंथ की लाज रखी और उस पर लगे बैन को हटा दिया गया। आसमान में सोने के दाम। सोने ने बनाए नए रिकॉर्ड। 2011 में ही सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर को पार कर 30,000 बनने की कगार तक पहुंच गए। 2011 में सोने का दाम करीब 2 गुना हो गया। पिछले साल जहां सोना 15,000 रूपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बिका, वहीं 2011 तक इसका दाम 2 गुना हो गया और 12 अगस्त को सोने के दाम ने सबसे लंबी छलांग लगाई और 29,433 रूपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू लिया। सोने के दाम में इस बढ़ोतरी के चलते जहां नए ग्राहकों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई, वहीं निर्यातकों के भी हाथ पांव फूल गए। सोने के दामों में ये बढ़ोतरी जहां आम आदमी को सोने से दूर ले गई, वहीं निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रही। सेंसेक्स ने तोड़ा 2.5 साल का रिकॉर्ड। 15,000 बना सेंसेक्स। साल 2011 में ही शेयर बाजार ने पिछले 2.5 सालों के रिकॉर्ड निचले स्तर को छुआ। पूरी दुनिया में मंदी की आहट के साथ बिगड़ती अर्थव्यवस्था के 2011 में ही पुख्ता सबूत मिले थे। तमाम आशंकाओं के बीच इस साल 19 दिसंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में 22 पॉइंट का गोता लगाते हुए 15,222.36 के स्तर को छू लिया, जो बीते करीब 2.5 सालों की सबसे बड़ी गिरावट थी। शेयर बाजार में जारी इस गिरावट के पीछे यूरोपीय देशों से छाई मंदी को माना गया। निवेशकों के लिए चुनौतीपूर्ण 2011। कांपे निवेशक जब भड़का बाजार। साल 2011 में ही शेयर बाजारों में निवेशकों ने 20 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए। एक के बाद एक आई बुरी खबर की वजह से बाजार में काफी गिरावट देखने को मिली। पूरे साल के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी करीब 26% टूट गए। इन सब के पीछे महंगाई, ऊंची ब्याज दरें और यूरोपीय कर संकट को माना जा रहा है, जिसने सबसे ज्यादा बाजार पे दबाव बनाया। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी से तो इकोनॉमी पर निवेशकों का भरोसा ही कम हो गया था। इसके अलावा मूडीज की अमेरिकी इकोनॉमी की रेटिंग घटाने से तो माहौल और भी खराब हुआ। उधर खाड़ी देशों में राजनीतिक अनिश्चितता से कच्चे तेल की कीमतों को बल मिला और महंगाई अपने चरम सीमा तक पहुंच गई। अपनी तेज ग्रोथ के लिए मशहूर भारतीय बाजार से अब FII भी किनारा कर रहे हैं। 2010 के मुकाबले 2011 में भारतीय बाजारों में उन्होंने काफी कम निवेश किया है। अब ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में अगला साल भी बाजार के लिए आसान नहीं होगा। जो विदेश जगत में 2011 में छाए रही। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे खेल जगत की।
देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।